सरफेसेस हैं तो उस पर भी हम लोगों ने सीख लिया, जिसमें सबसे बढ़िया जो सवाल था हम लोगों का वो ये हम मानते हैं कि इस वाले सवाल में आपको क्या था, एक छोटी त्रिज्या, एक बड़ी और एक सबसे बड़ी रेडियस आपको दी गई थी और सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, इसका जो रिजल्ट आ रहा था वो बहुत प्यारा था। ठीक है, तो वो समझ में आया। उसके बाद मैं आपको अर्थिंग वाले कॉन्सेप्ट पे ले चलना चाहता हूं कि ये अर्थिंग कर दी जाती, जैसे यहां पे अर्थिंग कर दी गई या इस वाले क्वेश्चन में देखो यहां पे अर्थिंग कर दी गई। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? अर्थिंग के कॉन्सेप्ट में केवल एक बात आप याद रखिएगा कि जिस भी सरफेस की आपको अर्थिंग करनी है उस सरफेस पे पोटेंशियल आप जीरो मान लो। पोटेंशियल जीरो मानने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम उसका निकालना ही मत, उस पर तुम्हें निकालना पड़ेगा, लेकिन फाइनली यू विल शो दैट द पोटेंशियल इज जीरो। जैसे इसमें अगर यहां पे इस पूरे सिस्टम को अब ये पूछा जाए कि अगर ये बाहर वाला जो है ये इस सेल पे क्या होगा, चार्ज, तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि इस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, किसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से, और इसी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, इस सरफेस की वजह से, खुद की वजह से। अब जो कुछ भी आए उस पे यहां वाले को जीरो कर देना। यहां देखो ये क्या किया गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है कि आर होता है, आर होता है ना, इसको आर स्क्वायर है, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ओके, अब क्या हुआ कि हमने इसकी बात करी है इसकी, तो इसको हमने जीरो कर दिया। हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब सुनो, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये दोनों जो है आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, उसके बाद यहां से आप आराम से निकाल सकते हो कि इस पे क्या आ गया। इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन आपका था, ये भी क्वेश्चन, और हम तुम्हें बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, नीट और जेई वाले क्वेश्चन है, प्रॉपर मान के चलो इनको। बस यहां से तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट करना है और अपने आइडियाज पुट करने हैं। अब इस पे देखो, अब की बार हमने क्या किया, अंदर वाली सेल को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करते ही आपको क्या आइडिया आना चाहिए, पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो अब क्या करो कि इस पर, इस वाले पे नेट निकाल लो। तो जब इस पे तुम नेट निकालोगे तो पहले वाले की वजह से प्लस दूसरे वाले की वजह से के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू। अब तुम्हें ये बात पता है कि तुम इस पे निकाल रहे हो अंदर वाले पे, तो अंदर वाले पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको तुम जीरो पुट कर दो, फिर के क्यू बाई आर वन, के क्यू बाई आर टू, यहां से तुम मैनेज करो, इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू माइनस के क्यू। यहां से तुम्हारा एक प्रॉपर, याद रखना ये सब ना नीट वाले बच्चों के लिए तो ये मान के चलो कि इसको रख लो दिमाग में, इसको दिमाग में ही रख लो कि अगर अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया गया तो किस तरीके का रिजल्ट आता है कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन बाई आर टू कैपिटल क्यू, माइनस में। अगर बाहर वाला आपका प्लस में है तो अंदर वाला माइनस में आएगा ही आएगा। इतना एकदम क्लियर कर लेना। ठीक है, तो नॉर्मली ये बातें होती नहीं है, लेकिन अगर आप बोर्ड के साथ में नीट या जेईई को भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर लो।